स्त्रीलिंग है ये कैसे पहचानेंगे। हमने बताया कि स्त्रीलिंग में जितने भी स्त्रीलिंग के मूल शब्द होते हैं, यानी कि बेसिक शब्द जो होते हैं, जो शब्द ओरिजिनल शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, उसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगता प्रथमा विभक्ति एक वचन में। ये इसकी पहचान है कि स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, वहां पर कहीं पर भी विसर्ग नहीं होता, या यूं कहीं कि इसमें मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो कहीं हल लगता है, ना ही विसर्ग लगता है, ना ही मात्राओं में बदलाव होता है। पुल्लिंग रूप जब हम देखते हैं तो पुल्लिंग रूप के जो मूल शब्द हैं, जो ओरिजिनल शब्द हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में आज हम सीखेंगे कि जो शब्द रूप होते हैं उसमें हम कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो इसे ध्यान से देखें, इसकी मैं पहचान बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी शब्द रूप होते हैं स्त्रीलिंग में, उसके एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं लगता। प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति है तो उसमें कभी भी विसर्ग नहीं लगता। चाहे सीता ले लो, आकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, ईकारांत है, और ये रिकारांत है, ये वाला मात्र। तो हर एक में जो भी उसका मूल शब्द है, मूल शब्द लगता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, यानी विसर्ग नहीं लगता। ये एक पहचान है। एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है, जो मूल शब्द है, वो वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो कोई विसर्ग लगता है, ना ही हल लगता है, और ना ही कोई मात्रा में अंतर आता है। और दूसरी बात कि ये द्विवचन बहुवचन हमें अपने आप समझ में आने लग जाते हैं जब हमारा अभ्यास हो जाता है। सीता, सीते, सीता जैसे आकारांत है, ये इसके जितने भी आकारांत वाले रूप है, जैसे रमा ले लो तो वो भी इसके जैसे ही चलेंगे, सीता, सीते, सीता, रमा, रमे, रमा। ईकारांत वाले भी बिल्कुल ऐसे चलेंगे, नदी, नद्यौ, नद्यः। उकारांत है तो वो भी उकारांत के जितने भी रूप है इसके जैसे चलेंगे, वधु, वधुऔ, वधुवः। स्त्री, बड़ी ईकारांत, स्त्री, नदी और स्त्री एक ही है, सेम है, स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः। ऐसे ही रिकारांत वाले जितने भी शब्द स्त्रीलिंग के हैं वो इसके जैसे चलेंगे, माता, मातरौ, मातरः। यानी रिकारांत का मतलब है कि इसका जो मूल रूप है वो मात्र है, मात्र, जैसे मात्र और पितृ होता है, ऐसे मात्र, यानी रिकारांत के रूप इस तरह से चलते हैं। अब देखिए पुल्लिंग में जितने भी शब्द रूप होते हैं उसका जो मूल रूप होता है, उसका जो मूल शब्द होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगता है। जितने भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में मूल शब्द होता है पुल्लिंग में, उसमें लगते हैं विसर्ग। लेकिन कुछ शब्द रिकारांत वाले जो होते हैं, रिकारांत पुल्लिंग वाले जो शब्द होते हैं, उसमें कोई विसर्ग नहीं लगता, ना ही कोई परिवर्तन आता है, उसमें आ की मात्रा लगती। जैसे पितृ है तो पिता, कर्तृ है तो कर्ता, दात्र है तो दाता, इस तरह से ये लग जाता है रिकारांत वाले में। जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग में मात्र भी रिकारांत है तो यहाँ पर भी माता आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी है। इसमें द्विवचन के रूपों को भी देख लो, जितने भी बालक अकारांत वाले जितने रूप होंगे उसमें बालकौ, बालिका, इस तरह से रूप चलेंगे। उकारांत है तो गुरु, गुरु, गुरुवाह, हमेशा ये यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। कवि है तो इकारांत है तो कवि, कवि, कवयः। अब यहाँ पे पितृ रिकारांत वाले जितने रूप हैं वो इस तरह से है, पिता, पितरौ, पितरः, कर्तारौ, कर्तारः, दाता, दातारौ, दातारः, इस तरह से चलते हैं। तो मेन बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्त्रीलिंग रूप, शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये पहचान है कि जो स्त्रीलिंग के रूप होते हैं उसमें कहीं भी विसर्ग या कुछ भी तरह अलग तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और पुल्लिंग के जितने भी मूल शब्द होते हैं उसमें
प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग आता है, मूल शब्द में विसर्ग आ जाता है जो सिंपल है, जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, जितने भी इस तरह से आते हैं, जो ऋकारांत को छोड़कर बाकी सभी रूपों में के जो मूल शब्द हैं उसमें विसर्ग आ जाता है। ये इसमें इससे पता चल जाता है कि विसर्ग लगा है तो समझो वो पुल्लिंग है, विसर्ग नहीं लगा, कोई भी चेंज नहीं आया तो समझो स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे कि नपुंसक लिंग में क्या फर्क होता है। आज हमने सीखा कि शब्द रूप में कौन सा लिंग है, ये कैसे पहचानेंगे। हमने बताया कि स्त्रीलिंग में जितने भी स्त्रीलिंग के मूल शब्द होते हैं, यानी कि बेसिक शब्द जो होते हैं, जो शब्द ओरिजिनल शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, उसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगता प्रथमा विभक्ति एक वचन में। ये इसकी पहचान है कि स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में वहां पर कहीं पर भी विसर्ग नहीं होता, या यूं कहीं कि इसमें मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो कहीं हल लगता है, ना ही विसर्ग लगता है, ना ही मात्राओं में बदलाव होता है। पुल्लिंग रूप जब हम देखते हैं तो पुल्लिंग रूप के जो मूल शब्द हैं, जो ओरिजिनल शब्द हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ विसर्ग लगता है, एक वचन में विसर्ग लगता है। जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में मूल शब्दों को अगर हम ले तो वहां पर विसर्ग लगता है। ये पहचान है पुल्लिंग शब्द रूप होने की। और जो नपुंसक लिंग होता है उसके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होते हैं। उसमें फलम फले फलानी जैसे लिया, ये फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। और इसकी ये पहचान होती है जो बहुवचन है उसमें आनी लगा होता है, अंत में हमेशा आनी लगा होता है। कोई भी रूप हो, अगर फल है तो फल अकारांत है या आकारांत है या इकारांत है या उकारांत है या ऋकारांत है। नपुंसक लिंग के बहुवचन में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में णी लगा होता है। ये आप ध्यान रखें, ये इसकी पहचान है। और इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये नपुंसक लिंग है। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों समान होती हैं और अंत में बहुवचन वाले रूप में णी लगा होता है। नी, या अगर रा वाले रूप है तो अणा, ये अणा वाला णी लगा होता है, छोटी की मात्रा वाला, या फिर नी लगा होता है। ये नपुंसक लिंग की पहचान है। तो आज आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्त्रीलिंग कैसे पहचाने, पुल्लिंग कैसे पहचाने और नपुंसक लिंग कैसे पहचाने।